हेलो एवरीवन, आज हम अटेम्प्ट करने वाले हैं एसएससी CHSL 2025 का इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन सेक्शनल टेस्ट नंबर 6। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ब्रश योर डॉग्स कीप्स देम हैप्पी एंड हेल्दी। ब्रश तो नहीं आएगा भाई, यहाँ पे आएगा ब्रशिंग। ठीक है, ब्रशिंग ब्रशिंग आएगा क्योंकि ब्रशिंग ना नाउन की तरह से ऐड करता है। ठीक है, ठीक है, ए आएगा, ए में आएगा। ड्राइवर आस्क्ड अ passerby if he could tell him the way to market। अच्छा, ड्राइवर आस्क्ड द passerby, ड्राइवर सेड टू passerby tell me the way to the market will you। ठीक है, ड्राइवर सेड टू द passerby will you tell me। तो यहाँ पे could है, could, तो will तो नहीं आएगा, यहाँ पे कैन आएगा। कैन से शुरू होगी बात, यहाँ पे कैन से शुरू हो रही है बात और यहाँ पे कुड से, यहाँ पे कैन। यो हेल्पिंग वर्ब से एलिमिनेट करना या फिर ऑप्शन टिक करना सबसे इजी रहता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में या फिर एक्टिव पैसिव में। द पासपोर्ट इशूइंग ऑफिस सेड टू मी वेयर डू यू लिव इन इंडिया। ठीक है, द पासपोर्ट इशूइंग ऑफिस आस्क्ड मी। ठीक है, सेड टू मी, आई इंक्वायर्ड या आस्क्ड, इंक्वायर्ड अबाउट वेयर डिड आई लिव इन इंडिया, वेयर आई लिव्ड इन इंडिया। ये होगा। डिड आई कभी नहीं आता। ठीक है, डिड आई इसमें कभी नहीं आता इंटरोगेटिव सेंटेंस पे। आई के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। ठीक है, जब हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं। शिंग ऑफिसर इंक्वायर्ड वेयर आई लिव्ड इन इंडिया, इंक्वायर्ड दैट नहीं आएगा इंक्वायर्ड के बाद, तो इंक्वायर्ड वेयर आई लिव्ड इन इंडिया। The company's decision to close down its branch office is an irrevocable step। irrevocable उसको बोलते हैं जो वापस ना लिया जा सके, ऐसा कोई डिसीजन जिसको वापस ना ले सके। ठीक है, irrevocable step। irrevocable का क्या बताना है, सिनोनियम बताना है। तो irrevocable का सिनोनियम हो जाएगा रिवोकेबल, यानी कि चेंजेबल। सिनोनियम सॉरी, irrevocable जिसको चेंज ना किया जा सके। चेंजेबल ये तो नहीं होगा, ये तो एंटोनियम हो गया। अनऑल्टरेबल, ठीक है, ये हो जाएगा अनऑल्टरेबल, जिसको चेंज ना करा जा सके। हिटलर वाज द क्रूएलेस्ट एंड स्केरियर ऑफ द लीडर्स। देखो, क्रूएलेस्ट एंड स्केरियस्ट। ठीक है, स्केरियर, क्रूएलेस्ट के साथ स्केरियर यूज़ नहीं कर सकते, सिमिलर वर्ड ही हमें यूज़ करने पड़ेंगे यहाँ पे। तो क्रूएलेस्ट एंड द स्केरियस्ट, ये नहीं होगा, क्यूरेंस ये नहीं होगा, तो सेम तरीके के वर्ड यूज़ करने पड़ेंगे। तो सेकंड ऑप्शन नहीं आएगा यहाँ पे। अ पेशेंट विद इमेजिनरी सिम्टम्स एंड डिजीजेस, इसको तो हाइपोकॉन्ड्रियाक बोलते हैं। ठीक है, मेलनकलिक तो नहीं, अल्कोहलिक तो नहीं बिल्कुल भी, कार्डियक तो हार्ट से रिलेटेड होता है, मेलनकलिक भी नहीं। हाइपोकॉन्ड्रियाक बोलते हैं जो कि अपनी हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा एंशियस होते हैं लोग, उनके लिए ये टर्म यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसको हम लास्ट में देखेंगे पैराजम्बल्स को। दे बिल्ड देयर ओन हाउस, देयर ओन हाउस, देयर हाउस इज़, अच्छा, देयर हाउस इज़ बिल्ट बाय देम। दे बिल्ट आ गया, यानी कि पास्ट में चला गया सेंटेंस, तो यहाँ पे वॉज बिल्ट आएगा। देयर हाउस इज़ बिल्ट बाय देम, वॉज बिल्ट बाय देम, वॉज बिल्ट बाय दे, वॉज बिल्ट बाय देम, वॉज बिल्ट बाय देम। द ग्रेट एक्ट्रेस जेनिफर लॉरेंस हैज़ बीन डांसिंग फॉर द पास्ट 6 hours। ठीक है, हैज़ बीन डांसिंग फॉर द पास्ट 6 hours। वॉज डांसिंग, अब देखो हैज़ बीन डांसिंग फॉर द पास्ट, ये ऑब्वियसली बात है, 4 past 6 hours आ गया, तो ये या तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस बनेगा, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस ही बनेगा, तो इसमें वाज डांसिंग, डांसेस, इज डांसिंग तो आ ही नहीं सकता, नो इम्प्रूवमेंट। डार्क हॉर्स का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड विनर। ठीक है, ये कंप्यूटर यूजर्स इन माई ऑफिस वर वार्न्ड अबाउट अ न्यू वायरस, डैश इज़ प्रोग्राम टू वाइप आउट द डेटा स्टोर्ड इन ऑल ड्राइव्स। वायरस इज़ प्रोग्राम्ड, दी वायरस इज़ प्रोग्राम्ड, वायरसेस तो नहीं आएगा, अ वायरस भी नहीं आएगा, वायरस इज़ प्रोग्राम्ड। ठीक है, अब देखो वायरस के बारे में पहले बात हो चुकी है, तो मेरे हिसाब से जितना मुझे याद है रूल, कि जिस चीज़ के बारे में पहले बात हो चुकी है ना, उसके आगे दी लगा देते हैं जब उस चीज़ के बारे में दोबारा बात करते हैं, तो दी आना चाहिए, ये नहीं आएगा शायद। देखते हैं यार बाकी क्या होता है। ऑनस्लॉट,
सिनोनियम बताना है, एग्रेशन, रेजिस्टेंस। देखो एग्रेशन और रेजिस्टेंस थोड़े थोड़े सिमिलर वर्ड है, ठीक है। एग्रेशन मतलब एग्रेसिव होना, एग्रेशन दिखाना, और रेजिस्टेंस का मतलब भी यही होता है कि विरोध करना। डिफेंसिव का मतलब भी यही होता है यार, ऑनस्लॉट, अपोजिशन। अपोज करना, एग्रेशन दिखाना, रेजिस्टेंस दिखाना, समझ में नहीं आ रहा है इसका। चूज़ द करेक्ट रिस्पॉन्स। एसेंशियल यही होगा। एसेंशियल डबल एस आता है, डबल एस है, बट एसेंशियल ए एल आता है लास्ट में, तो ये भी नहीं होगा, ये होगा। डॉक्टर वांट मी नॉट टू जंप इनटू माय एक्सरसाइज प्रोग्राम विद टू मच डैश और आई माइट इंजर माई सेल्फ। टू मच गस्टो, टू मच लेथार्जी, लेजीनेस, टॉर्पिडिटी, गस्टो। तो लेथार्जी और लेजीनेस का मतलब जहाँ तक मुझे याद आ रहा है सिमिलर है, तो इन दोनों में से तो कोई नहीं होगा। टॉर्पिडिटी, गस्टो हो सकता है। अब इन दोनों में से पता नहीं कौन सा होगा भाई, तुक्का मार के देख लेते हैं। टॉर्पिडिटी, क्या पता सही कर रहा है। दे ड्रोव डैश पुणे टू मुंबई, फ्रॉम पुणे टू मुंबई, ठीक है, फ्रॉम टू तो सिंपल था। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू आवर स्पॉन्सर्स फॉर देयर काइंड सपोर्ट्स। और देखो सपोर्ट में कभी प्लूरल नहीं आता, तो मैंने सपोर्ट ही सुना होगा हर जगह कि काइंड सपोर्ट, सपोर्ट्स नहीं सुना होगा, तो ये सपोर्ट्स नहीं होना चाहिए, तो सी में एरर है यहाँ पे। When he saw her, he bit his lips. Felt sorry, तो नहीं होगा bit his lips. Wiped his lips, became angry, doubted her. Became angry हो सकता है। The capital of Italy will have been reached by Sabrina. अच्छा, will have been reached by Sabrina. This Sabrina, अच्छा will have been है तो इससे एक पहले यानी कि फ्यूचर परफेक्ट में चले जाएंगे। Sabrina have तो नहीं होगा, will have होगा। will had भी नहीं होगा, will have reached the capital of Italy, ठीक है, ये होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो हम हेल्पिंग वर्ब से सबसे ईजीली कर सकते हैं क्वेश्चंस को। will have आएगी जैसे इसमें हेल्पिंग वर्ब। She lingered in the yard enjoying the warm sunshine. Lingered का अपोजिट stay, remain। अब देखो stay और remain क्या है, stay और remain क्या है, सिमिलर है, तो ये दोनों तो साथ साथ एलिमिनेट हो गए। stop, leave, हाँ leave ही होगा इसका एंटोनियम, ठीक है। lingered का मतलब है कि वो यार्ड में ही समय बिता रही थी, मतलब यार्ड में ही थी, यार्ड में ही टिकी रही, तो लीव मतलब चले जाना, तो उल्टा यही होगा टिके रहने का। ए टोर्नेडो हैड कॉज सिग्निफिकेंट डैमेज टू द सिटी, लीविंग मैनी विदाउट पावर और वाटर। हैड के साथ तो हमेशा भाई वर्ड की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, तो यहाँ पे कॉज आना चाहिए, यहाँ पे कॉज आना चाहिए, तो यहीं पे एरर है, हैड कॉज्ड, ठीक है, यहाँ पे एरर है। आफ्टर द ईयर्स ऑफ डैश ओवर वेदर प्लूटो इज़ द प्लानट। ईयर्स ऑफ व्हाट, ईयर्स ऑफ एंटरटेनिंग नहीं, ईयर्स ऑफ स्पेक्यूलेटिंग नहीं, ईयर्स ऑफ स्पेक्यूलेटिंग हो सकता है एक बार को, एंटरटेनिंग तो नहीं होगा, टीचिंग भी नहीं होगा, आर्ग्यूइंग हो सकता है कि आर्ग्यूमेंट चल रही है इस चीज़ पे, आर्ग्यूमेंट ज़्यादा सूटेबल लग रहा है। आर्ग्यूइंग ओवर वेदर प्लूटो is a planet. In the 2006 the International Astronomical Union voted to remove Pluto's planetary status. Now some researchers are dashed this decision, citing the manner in which the scientific tradition has dealt with the taxonomy of planets. Some researchers are agreeing this decision, नहीं, rejecting this decision। agreeing तो नहीं होगा, चैलेंजिंग भी हो सकता है दिस डिसीजन, एग्रीइंग तो नहीं होगा। अगर एग्रीइंग होता ना तो एग्रीइंग टू दिस डिसीजन होता, तो बट इसमें टू तो लगा नहीं हुआ कहीं, तो एग्रीइंग तो नहीं लग रहा मुझे होगा, चैलेंजिंग हो सकता है। रिजेक्टिंग दिस डिसीजन को चैलेंज कर सकते हैं, रिजेक्ट इतना सूटेबल वर्ड लगता नहीं है, मेरे को चैलेंजिंग लग रहा है, चैलेंजिंग दिस डिसीजन। साइटिंग द मैनर इन विच,
ठीक है, यहाँ पे फिर यहाँ पे आ जाते हैं सीधा, ठीक है 3 पे। यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं ताकि थोड़ा आइडिया लग जाए। इट हैज़ टू क्लियर इट्स ऑर्बिट दैट इज़ बी द ऑब्जेक्ट दैट डैश द मैक्सिमम ग्रेविटेशनल पुल विद इन इट्स ऑर्बिट दैट एक्सर्ट्स दैट पुल्स दैट डोनेट्स दैट एक्सर्ट्स हो जाएगा, ठीक है। पुल तो एक्सर्ट ही करेंगे। However Pluto is affected by होगा, affected to, affected for, affected by होगा, ठीक है। It also shares its orbit with the frozen objects in the Kuiper belt. Based on this, the IAU dash that Pluto did not clear its orbit. डीम्ड होगा क्योंकि पास्ट में चल रही है बात, विल तो आएगा ही नहीं कैसे भी, वाज डीम भी नहीं होगा, कोई सेंस नहीं बन रहा। अब हमारा 12th रह गया जो कि हमें पता नहीं है भाई, और ये हो सकता है हमारा। तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि ये पता लगाएं कि सेंटेंस शुरू किससे हो सकता है। क्या सेंटेंस डी से शुरू हो सकता है या सी से? डी। दैट आफ्टरनून रेन फेल। अब दैट आफ्टरनून, विच आफ्टरनून, तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है एक सेंटेंस कंटिन्यू हो रहा है पहले से जो सेंटेंस है दैट आफ्टरनून। अब ये भी तो बताया होगा कौन सी आफ्टरनून, तो सेंटेंस कंटिन्यू हो रहा है तो सेंटेंस यहाँ से शुरू नहीं हो सकता। डी वाले ऑप्शन तो ऐसे ही हटा दो। और सी वाले हमारे पास 2 ही ऑप्शन रह गए, सी बी ए डी। एज आई वेंट टू स्लीप आई रिफ्लेक्टेड दैट द रेन मस्ट बी फिलिंग द डैम। उसके बाद बी आ सकता है क्या? एट 7 द नेक्स्ट मॉर्निंग आई अवोक एंड रश टू द विंडो। हाँ ये हो सकता है। ए इट वॉज अ वंडरफुल almost awful sight in place of hay field was lodged with grace on it. That afternoon rain fell in torrents and continued. ठीक है ये हो सकता है सी बी ए डी। सी डी बी ए हो सकता है क्या? सी डी एज आई वेंट टू विजिट डी। तो यार हमारे हैं 2 गलत और 22 करेक्ट और 1 हमारा अनअटेम्प्टेड रह गया। तो हम इसको एनालिसिस कर लेते हैं कि हमारे जो गलत हुए हैं वो कहाँ पे, किस पॉइंट पे गलती है, और जो अनअटेम्प्टेड रह गया है वो भी चेक कर लेते हैं एक बार कि कहाँ पे मिस्टेक है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं पहले भाई यहाँ पे गलती हुई है। अच्छा यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे क्या ऑप्शन होना चाहिए था? सी बी ए डी। डी से भी ये डी से कैसे शुरू हो गया सेंटेंस? That afternoon rain fell in the torrents and continued till all evening and night. अच्छा उसके बाद आया सी। As I went to sleep I reflected that rain must be filling the dam. अच्छा रेन गिरी, उसके बाद उन्होंने रिफ्लेक्ट किया कि रेन मस्ट बी फिलिंग द डैम, रेन फिल कर रही होगी डैम को। डी सी बी ए। एट द 7 in the morning I woke and rushed to the window. Then वो विंडो पे गया। It was wonderful। अच्छा उसने देखा वंडरफुल साइट है, हे फिर। अच्छा तो यार ये एक मिस्टेक का पॉइंट था कि मुझे लगा डी से सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता, बट वो यहाँ पे हुआ। ये थोड़ा रेयर केस हो गया, हर केस को ऐसे बना के देखना चाहिए, वो ज़्यादा क्लियर वे है। तो यहाँ पे यही मिस्टेक का पॉइंट है यार कि लर्न करने लायक यही पॉइंट है कि हर इसको हमें बना के देख लेना चाहिए था। डी सी बी ए अगर बना के देखते कि पढ़ के देखते तो ये हो सकता था। तो ये एक मिस्टेक का पॉइंट हो गया। और हमारा क्या गलत है? और हमारा 12th भी गलत नहीं छोड़ दिया ये हमने। ऑनस्लॉट मीन्स अ वायलेंट और स्ट्रॉन्ग अटैक। अच्छा तो एग्रेशन होता है, ऑनस्लॉट का मतलब होता है वायलेंस या फिर कोई अटैक, स्ट्रॉन्ग अटैक। तो इसका एग्रेशन होगा। तो ये स्ट्रेट अवे याद कर देने वाली चीज़ है, वो कैब है, तो ये याद कर लेंगे हम। इसके बाद गस्टो। अच्छा यहाँ पे हमने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए थे, ये दोनों एलिमिनेट कर चुके थे, बट 2 में भी यार मतलब तुक्का नहीं लग पाया, क्या ही बात है। विद टू मच और गस्टो का क्या मतलब होता है? एन्जॉयमेंट एंड एंथुसियाज्म। अच्छा एन्जॉयमेंट एंड एंथुसियाज्म से जंप नहीं करना एक्सरसाइज प्रोग्राम में, अदरवाइज इंजरी हो सकती है। अच्छा टॉर्पिडिटी का क्या मतलब होता है? टॉर्पिडिटी का मतलब होता है स्लगिश, यानी कि ये तीनों अगर इनका हमें मीनिंग पता होता ना तो एलिमिनेशन से हो जाता। क्योंकि देखो इसका भी मतलब यही है, लेज़ी, सुस्त। लेथार्जी का मतलब पता था मुझे, तो इसलिए मैंने एलिमिनेट कर दिया। लेज़ीनेस का भी मतलब पता ही है, सबको ही पता है। तो ये तीनों ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं अगर हमें वो कैब आती होती तो।
बट कोई नहीं, अगली बार हम देखेंगे, इसको भी लर्न करेंगे। गस्टो का मतलब एंथुसियाज्म होता है, टोर्बिडिटी का मतलब लेथार्जी, मतलब वही लेजीनेस वगैरह, सुस्ती, ये होता है। तो बस हमारे ये 2 गलते, एक अनअटेम्प्टेड रहा, तो ये मॉक काफ़ी सही रहा। तो आप भी इसी तरह से मॉक अटेम्प्ट करते रहिए। CHSL की अपडेट भी आ गई है, 4th वीक ऑफ अक्टूबर में कंडक्ट होगा CHSL एग्ज़ाम। तो आप भी मॉक देते रहिए, एनालिसिस करते रहिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।